Hello everyone, welcome to Science Global. So next question is 28 question number, class 11th chemistry, chapter 1 some basic concept of chemistry. Which one of the following will have largest number of atom है ना. क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा, इनमें से किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम. कुछ केस आपको गिवन है. फॉर एग्जांपल आपको एक फर्स्ट केस गिवन है कि 1 ग्राम है आपको गोल्ड है ना. 1 ग्राम ऑफ गोल्ड सिल्वर आपको, सॉरी इन नॉट सिल्वर, इट्स स्टेट, इट्स अ सॉलिड स्टेट है ना. 1 ग्राम ऑफ गोल्ड आपको दिया गया है, गोल्ड का दिया गया आपको, 1 ग्राम आपको दिया गया, सोना दिया गया है. तो वो सॉलिड स्टेट में है और आपको बताना है कि इनमें से किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम है ना. लाइक 1 ग्राम ऑफ सोडियम है. सेकंड केस क्या बेटा आपके पास, 1 ग्राम ऑफ सोडियम है ना, सोडियम एलिमेंट है. थर्ड ऑप्शन है आपके पास 1 ग्राम ऑफ लिथियम है ना, लिथियम एलिमेंट है. उसके बाद है 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस, 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस है ना. चार स्टेट आपके पास गिवन है, गोल्ड है, सोडियम, लिथियम, क्लोरीन. बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम. देखो सिंपल सा लॉजिक है बेटा. अगर मैं बात करता हूँ किसी भी चीज के, जैसे अगर मैं इसका 1 मोल की बात करता हूँ तो 1 मोल में, गोल्ड के 1 मोल में उतना ही एटॉमिक मास होगा या ग्राम होगा जितना कि इसका एटॉमिक मास है. फॉर एग्जांपल इसका देखो, गोल्ड का एटॉमिक मास कितना गिवन है, 197 है ना, तो 197 ग्राम होगा. 1 मोल किसके इक्वल होगा, 197 ग्राम. और 1 मोल में एटम्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, राइट. इसी तरीके से 1 ग्राम ऑफ सोडियम की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 मोल सोडियम का वो इक्वल होने वाला है आपका 23 ग्राम के. एंड इसके अंदर क्या है कि एटम्स कितने होने वाले, वही 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, राइट. इसी तरह से हमारे पास 1 ग्राम ऑफ लिथियम का जो 1 मोल है वो किसके इक्वल होने वाला है, लिथियम के एटॉमिक मास के. लिथियम का एटॉमिक मास आपको 7 गिवन है, 7 ग्राम. यानी बेसिकली इसके अंदर भी एटम कितने, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स. क्योंकि 1 मोल में तो सेम ही नंबर ऑफ एटम्स होते चाहे आप किसी भी चीज की बात करो. उसी तरीके से अब है हमारे पास क्लोरीन है. क्लोरीन में क्या है कि 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम क्लोरीन यहाँ पे क्या 35.5 है. और ये Cl2 है ना, 2 क्लोरीन गिवन है, Cl2 है. तो बेसिकली 35.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो ये मेरे पास बन जाएगा 70, राइट. क्या बन जाएगा, 70 ग्राम. यानी कि क्लोरीन है आपको आपके पास जो 70 ग्राम है. लेकिन जो नंबर ऑफ एटम होने वाले हैं, नंबर ऑफ एटम्स तो इसमें भी सेम होने वाले हैं. नंबर ऑफ एटम्स कितने बनने वाले हैं इसमें भी, 6.022 इंटू 10⁻23. यानी सेम नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे भी बनने वाले हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स. यानी एटम्स तो सब में सेम है. लेकिन क्या बोला गया कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स की अगर मैं बात, देखो 1 मोल में एटम सेम है ना, 1 मोल में एटम सब में सेम है. लेकिन ग्राम तो सबका डिफरेंट है, जो ग्राम क्वांटिटी है वो तो सबका डिफरेंट है ना. आप बात समझो बेटा कि देखो 1 मोल, यानी अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड का एग्जांपल करता हूँ, गोल्ड के एटम्स निकालता हूँ है ना, तो गोल्ड में एटम्स कितने निकलेंगे बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 एंड इट्स फर्दर डिवाइड बाय 197. इतने नंबर ऑफ क्या निकलने वाले हैं, एटम्स, है ना. बात समझो कि 197 यानी 197 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं. तो 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 197. 23 ग्राम में, सोडियम के 23 ग्राम में इतने एटम्स है ना. सोडियम का जो 23 ग्राम, 23 ग्राम्स आपको गिवन है, उसमें अगर आपको इतना एटम्स दिया गया, देखो 23 ग्राम में इतने एटम्स है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में कितना होगा बोलो बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 23, है ना. सिमिलरली यहाँ पे 1 ग्राम में कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय फर्दर 70. यहाँ पे कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 7 ग्राम. तो देखो यहाँ पे क्या है कि 1/197, यहाँ पे क्या है 1/23, 1/70, 1/7. सो लार्जेस्ट अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ ना, देखो एक फ्रैक्शन में क्या है, एक है 197 है फ्रैक्शन, एक है 1/7 है फ्रैक्शन, एक है 1/70 का फ्रैक्शन है, और एक क्या 1/23 का फ्रैक्शन है. तो इसमें से मुझे ये बता दो बेटा, लार्जेस्ट वैल्यू अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो लार्जेस्ट वैल्यू मुझे किस में से मिलने वाली है, लार्जेस्ट वैल्यू मुझे मिलने वाली है बेटा लिथियम.
ठीक है, 1/7 यानी 1 को अगर देखो मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड करता हूँ, डिनोमिनेटर जितनी बिगर वैल्यू है उतनी ही वो वैल्यू एक्चुअल में क्या होने वाली है, स्मॉल होने वाली है। और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर स्मॉल है तो वो वैल्यू एक्चुअल में उतनी ज्यादा क्या होने वाली है, लार्ज होने वाली है। तो 1.7 है यानी लिथियम का अगर मैं 1 ग्राम लेता हूँ तो उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्या मिलने वाले हैं, एटम्स मिलने वाले हैं। क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो इस तरह से। देखो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है, 1 डिवाइड बाय 197 मोल्स होंगे, 1 मोल में एटम्स होते हैं, इतने होते हैं। तो 1/197 मल्टीप्लाई बाय दिस वन। सिमिलरली फॉर लिथियम, सोडियम फॉर लिथियम एंड सिमिलरली फॉर क्लोरीन। तो 1 ग्राम ऑफ लिथियम यानी जो ये फैक्टर है, यानी ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है वो सबसे क्या आएगी, बिगर आएगी। तो ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स आपके पास निकल के आएंगे इन अ लिथियम। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है तो क्या करना बेटा इसमें क्वेश्चन में कि मोल्स आपको पता हो। देखो हर एक प्लेस पे एक ही ट्रिक यूज हो रही है बेटा कि आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल है किसी भी एलिमेंट का, 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, वो बेसिकली इक्वल जाने वाला है उसके मास के, है ना, मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट। एंड वो नंबर ऑफ एटम्स की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें होने वाले हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। बस ये छोटी सी ट्रिक आपको यूज करनी है। मोल से आप एटम्स निकाल सकते हो, एटम से आप मास कैलकुलेट कर सकते हो, यानी ये चीजें फर्दर एक दूसरे से रिलेटेबल थिंग्स है, राइट। सो थैंक यू, आई होप आई क्लियर योर डाउट। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन सी।